हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ चिकित्सा विभाग नया और रायपुर की ओर से विभिन्न पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं, जहां हॉस्टल वार्डन, सहायक ग्रेड, स्टोर कीपर, अधीक्षक और स्टेनोग्राफर सहित बहुत सारे पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। सो आज हम इसमें फॉर्म भरना सीखेंगे, जहां रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंटर का जो पूरा प्रोसेस है वो मोबाइल से करके दिखाने जा रहे हैं, जहां योग्यता 12वीं और कॉलेज पास मांगे गए हैं। तो हम आपको फॉर्म भरने के साथ साथ टोटल कितना पोस्ट जारी हुआ है, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितने हैं, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए, फॉर्म भरने से पहले मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। सो यहाँ पर आप देखेंगे इसे कार्यालय आयुक्त जिला चिकित्सा विभाग नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किए गए हैं, जहाँ नवीन शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी की बहुत सारे पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसके लिए विस्तृत नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से आवंटित किए गए हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो पहला यहाँ पर बलरामपुर में टोटल यहाँ पर जितने भी भर्ती किए जाएंगे प्रॉपर यहाँ पर देखेंगे कार्यालय अधीक्षक, स्टेनोग्राफर 3, सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2, स्टोर कीपर, हॉस्टल वार्डन, सहायक ग्रेड 3। फिर नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे बैंकुटपुर के लिए बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। फिर इसी की ओर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर बीजापुर के अंतर्गत ये सभी पोस्ट निकला हुआ है। यानी कि दोस्तों, आप जिस भी जिले से हैं आप फॉर्म भर सकते हैं, बस आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ये जिले दिए गए हैं, यहाँ पर आपका भर्ती होगा। बाकी आप जिस भी जिले से हैं सभी जिलों से युवा युवती फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा यहाँ का पोस्ट है, तो आप पूरा का पूरा जो विवरण है वो देख लीजिए। मैं आपको शॉर्ट में बताते हुए चल रहा हूँ ताकि मुझे फॉर्म भर के भी आपको दिखाना है। तो यहाँ आप देखेंगे जांजगीर चांपा में ये सभी जो पोस्ट दिए गए हैं इनमें भर्ती होने वाला है। आपका जसपुर में भी ये सभी पोस्ट निकला हुआ है, और नीचे की ओर आएंगे तो कुरुद धमतरी में भी निकला हुआ है। नवा रायपुर में भी यहाँ पर देख लीजिए, नवा रायपुर में भी इतने सारे पदों पर आपका भर्ती होने वाला है। पूरा का पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने का जो आपका लिंक है वो यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करना है और डायरेक्ट आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करने का जो स्टार्टिंग डेट है 17 अगस्त 2026 से, और अंतिम तिथि यहाँ पर 23 अगस्त 2026 रहने वाले हैं। और यदि फॉर्म भरते समय कुछ भी त्रुटि हो जाता है तो सुधार करने के लिए 24 अगस्त से 25 अगस्त तक टाइम मिलने वाला है। और प्राप्त आवेदनों का जो अंतिम मेरिट लिस्ट जारी होगा वो 31 अगस्त 2026 को जारी होगा, जिसकी जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। फिर अगर आप दावा आपत्ति करना चाहे तो वो आप 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच कर सकते हैं, और उसका निराकरण आपका 7 सितंबर को जारी होगा। इन सभी की जो जानकारी है दोस्तों आपको हमारे चैनल के द्वारा ही दी जाएगी। बाकी यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन इस PDF में जारी दिए गए हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहे तो इस PDF को मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, जिसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहां से जाके आप इसे और देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे चले आना है, यहीं से ही आप अपना जो फॉर्म है भर सकते हैं। एंड इस वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाइए आप क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज में आ पाएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं रजिस्ट्रेशन से लेकर जो प्रिंटर का पूरा प्रोसेस है वो मोबाइल से ही करके दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकेंगे मैं आ गया हूँ कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के ऑफिशियल साइट पर। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकेंगे नीचे में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप पहले फॉर्म भर लिए होंगे तो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आप इसमें पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उस स्थिति में नॉट रजिस्टर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन, इसी पे क्लिक कर देना है, या फिर आप चाहे तो इसे जो डेस्कटॉप साइट है इसे मैं ऑफ कर लेता हूं। फिर यहाँ से आपको वेट करना है और नीचे की ओर चले आना है। फिर यहाँ पर सबसे नीचे में देखने को मिलेगा रजिस्टर हियर, इस पे आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो अगला जो पेज है देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे फुल नेम। तो दोस्तों आपके जो रिजल्ट है मार्कशीट है उसमें जैसा आपका नाम होगा वैसे ही आपको डालना है, क्योंकि एक बार आप फॉर्म भर लेंगे तो दोबारा करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर स्वयं का आप ईमेल आईडी, स्वयं का मोबाइल नंबर दीजिए ताकि कुछ भी नोटिफिकेशन आए तो उसी में ही आपको प्रॉपर देखने को मिले। फिर यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, और ये जो पासवर्ड है कैसा रहेगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर तो 8 डिजिट का रहेगा, जिसमें आपका 4 डिजिट आपका नाम का, फिर आप @123 इस तरह कोई सा भी एक यूनिक सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंड OTP। तो आपने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाले होंगे उस पे OTP जाएगा। तो आपको चलिए बताते हैं कैसे करना है।
और जैसे ही मैंने OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक किया हूँ तो देख सकेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है OTP सेंड सक्सेसफुली। तो आपके जो भी मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस पर आपको एक OTP देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इंटर OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। बाकी अगर OTP नहीं आता है तो आप रिसेंट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा OTP रिसीव कर सकते हैं। लेकिन मेरे फ़ोन में OTP आ गया है तो चलिए मैं यहाँ से डालता हूँ और वेरीफाई एंड रजिस्टर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकेंगे मैं OTP को डाल दिया हूँ और सिंपली यहाँ पर जो वेरीफाई एंड रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली हो चुका है। सो यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। आपके मोबाइल नंबर पे हम आपका जो पासवर्ड है वो भेज दिए गए हैं। या फिर यहाँ से आप नीचे की ओर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं इंटर यूर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो अभी हमने एंटर किए थे। फिर अभी जो पासवर्ड आपने बनाए थे वो डाल दीजिए और यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर फॉर्म भरने के जो प्रोसेस है वो हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। सो दोस्तों यहाँ से आपको फिर से नीचे की ओर आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम और आपका जो भी नाम है जो आपने एंटर किए हैं वो देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और सबसे नीचे में ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ से आप जैसे नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देख सकेंगे हमारा जो फॉर्म है और टोटल कुछ इस प्रकार से 7 चरणों में पूर्ण होने वाला है, जिसमें पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा एजुकेशनल डिटेल, चौथा एक्सपीरियंस, पांचवा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इस तरह पूरा का पूरा जो है वो 7 स्टेप में आपका फॉर्म डन होने वाला है। सो चलिए आज हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर जो पिन तक का पूरा प्रोसेस है। और यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा सिलेक्ट अ पोस्ट का। आप कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको पहले चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर पे है ऑफिस सुपरिटेंडेंट कार्यालय अधीक्षक स्टेनोग्राफर 3 असिस्टेंट ग्रेड 1 और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर है असिस्टेंट ग्रेड 2 अकाउंटेंट स्टोर कीपर वार्डन असिस्टेंट ग्रेड 3। ये जो पोस्ट है उनके लिए दोस्तों भर्ती निकला हुआ है। तो आप कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है पहले तो वो आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर मैं फॉर्म डालना चाहता हूँ पहला ऑफिस सुपरिटेंडेंट कार्यालय अधीक्षक, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। और लास्ट वाला एक ऑप्शन यहां पर है असिस्टेंट ग्रेड 3। मात्र मैं 2 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूं, बाकी आप देख लीजिए आप यहां पर जितना चाहे उतना यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बाकी 2 को ही सिलेक्ट कर लेता हूं और नीचे की ओर आता हूं और उनका जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन है आर यू डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं? तो दोस्तों मैं यस कर लेता हूं। फिर यहाँ पर है आर यू विलिंग टू अप्लाई अंडर रिजर्वेशन, क्या आप रिजर्वेशन अप्लाई करना चाहते हैं? तो मैं नहीं, इसे रहने देता हूँ। फिर नेक्स्ट है सिलेक्ट कॉलेज प्रेफरेंस, आप कौन कौन सी कॉलेज में भर्ती लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका यहाँ पर नाम आ जाता है तो आपको जाना होगा भर्ती के लिए। तो मैं पहले यहाँ पर चलिए नीचे की ओर आता हूँ और जो ऑप्शन है यहाँ से मैं सबसे पहले तो चलिए पहले मैं जांजगीर चांपा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं मेरा पहले नंबर पे है जांजगीर चांपा ऐड हो चुका है। फिर मैं नेक्स्ट करता हूं। दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पर जो सिलेक्ट किए हैं उसी के आधार पे यहाँ पर कॉलेज जो है देखने को मिल जाएगा। तो मैं जांजगीर चांपा एक को सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर और ऑप्शन पे मैं चलिए ये जो आपको ऑप्शन है रायपुर, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर ऐड कर देता हूँ। 2 मेरा कॉलेज ऐड हो चुका है। फिर क्लिक करता हूँ, मैं जसपुर सिलेक्ट करता हूँ, ऐड करता हूँ, 3 हो चुका है। फिर क्लिक करता हूँ और यहाँ से रायगढ़ करता हूँ, ऐड करता हूँ। टोटल यहाँ पर देख सकेंगे पहला जांजगीर चांपा, दूसरा रायपुर, तीसरा जसपुर, चौथा पुसौर रायगढ़, 4 मेरा ऐड हो चुका है। पहले प्रेफरेंस आपने जो भी सेलेक्ट किए थे उसी के आधार पे आएगा। फिर यहाँ पर चलिए देखते हैं नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने कॉलेज पास कर ली है तो आपको यस करना है और यदि आप कॉलेज पास नहीं है तो नो को सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में है हायर सेकेंडरी, अगर आप 12वीं पास हैं तो यस करना है और नहीं है तो नो करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा, अगर आपके पास है तो आपको इसे यस करना है और नहीं है तो नो ही रहने देना है। फिर नेक्स्ट है 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर, अगर आपने 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किए हैं, चाहे वह कोपा हो, DCA हो, PGDCA हो, BCA हो, कोई सा भी जो आपके पास कंप्यूटर संबंधित डिग्री है वो आप 1 वर्षीय 2 वर्षीय जो भी रखते हैं तो आपको यस पर ही सिलेक्ट करना होगा।
नेक्स्ट है 5,000 की ड्यूरेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है तो दोस्तों अगर होगा तो यस, नहीं तो नो कर देना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में देखने को मिलेगा असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंटेंट ट्रेनिंग एग्जामिनेशन क्या आपने पास किए हैं, अगर पास किए हैं तो पास्ड है, नहीं तो नो पास्ड कर देना है। फिर नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको एक फोटो अपलोड करना है और उसके पश्चात यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है और ये ध्यान रहे 50 KB के अंडर होना चाहिए। बाकी अगर आपको पता नहीं है कि हम फोटो का जो साइज है कम कैसे करें ज़्यादा करें कैसे करें तो इसका फुल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जितना चाहे उतना फोटो का जो साइज है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सभी को फिलअप कर लेने के पश्चात यहाँ पर है सेव एंड नेक्स्ट, इसी पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है वो हमारा आता है सेकंड नंबर का, पहला हमने सक्सेसफुली फिलअप कर ली है। अब बारी आती है दूसरे नंबर पर्सनल डिटेल फिलअप करने की, तो उसके लिए नीचे की ओर आना है और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहला यहाँ पर है फादर्स नेम आपको डालना है, फिर मदर्स नेम डालना है, फिर आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है, फिर आपको जो भी जेंडर है मेल फीमेल वो आप चूज कर लीजिए। फिर नीचे की ओर आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी शो होगा जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन किए थे। फिर यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया तो यस कर देना है। फिर आपको जो भी एड्रेस होगा विलेज पोस्टर डिस्ट्रिक्ट इस तरह पूरा फिलअप करना है। फिर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप कैसे हैं, स्टिल वर्किंग है या नॉट वर्किंग है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो रहने दीजिए या फिर यहाँ पर टिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ऊपर का नीचे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है सेव एंड कंटिन्यू, इसी पे आपको क्लिक कर देना है और इस तरह हमारा तीसरा स्टेप भी डन होने वाला है। सो उसके लिए यहाँ पर देखेंगे पहला और दूसरा डन हो चुका है। अब बात आती है एजुकेशन डिटेल फिलअप करने की। सो उसके लिए नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एजुकेशनल डिटेल फिलअप करने के लिए क्वालिफिकेशन एक एक करके फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ से पहले 10वीं का आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से 10वीं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर है सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो चूज़ करना है। तो चलिए मैं यहाँ से इंग्लिश करता हूँ और आपके 10वीं में क्या है हिंदी इंग्लिश और उसके बाद मैथ है, फिर सोशल साइंस है, फिर साइंस है। इस तरह दोस्तों आपको शॉर्ट में उसका नाम लिखते हुए चलना है। पूरा का पूरा जितने भी सब्जेक्ट है वो आपको लिखना है। तो मैं हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स सोशल साइंस साइंस और एक और होता है, टोटल 6 सब्जेक्ट होता है, तो पूरा का पूरा डाल दीजिए। मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। और आपका जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट नाम है वो डाल दीजिए और उसके बोर्ड का जो नाम है वो डालना है। जैसे कि मेरा CGBSE है CGBSE पूरा डाल दूँगा। आपका ओपन है तो ओपन डाल दीजिए या कमेंट में आप बताइए अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा तो। फिर मोड में है मेरा जो है ऑनलाइन रिजल्ट जारी होता है तो मैं ऑनलाइन सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर ईयर पासिंग कितना है तो मैं 2024 में पास आउट हूँ तो उसको ऑप्टेन मार्क यहाँ पर है ऑप्टेन मार्क। टोटल मार्क में आपको 600 लिखना है, मैं छोटा छोटा कर रहा हूँ। और यहाँ पर परसेंटेज ऑप्टेन इस 600 में आपने जितना भी पाए होंगे 410 या 420 हो, फिर परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फिर एड क्वालिफिकेशन करना है और ये एड हो जाएगा। फिर आपको 12वीं का करना है तो आपको यहाँ पर देख लीजिए सीनियर सेकेंडरी या फिर यहाँ पर आपको जो जो क्वालिफिकेशन आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एक एक करके फिलअप कर लीजिए जो अभी हम बता रहे हैं। उसी तरह दोस्तों आपको एक एक करके कॉलेज का फिर उसके पास और भी जो डिग्री है वो आप एक एक करके यहाँ पर फिलअप कीजिए और यहाँ पर एड क्वालिफिकेशन इसी को करते जाइए। बाकी अगर प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। और वह जो डिटेल है ऐड हुआ है कि नहीं उसको देखने के लिए आपको नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर जो है वो प्रॉपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर उसके पश्चात सभी का ऐड हो जाने के पश्चात यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको फिर से क्लिक कर लेना है और देख सकेंगे हमारा तीसरा स्टेप भी डन हो चुका है। अब बात आती है एक्सपीरियंस ऐड करने की, अगर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी हम फॉर्म आगे बढ़ के बताएंगे। तो उसके लिए आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, आप किस इंस्टीट्यूट से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रखते हैं। तो मैं सिलेक्ट जैसे कि सीनियर ऑडिटर असिस्टेंट ऑफिस के रूप में या हेड क्लर्क के रूप में, असिस्टेंट ग्रेड 1 के रूप में, लेखापाल के रूप में, कैशियर के रूप में, स्टोर कीपर, आप जिसके भी रूप में एक्सपीरियंस रखते हैं उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसका जो फॉर्म है कहाँ से कहाँ तक, एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो आप यहाँ पर गवर्नमेंट था कि प्राइवेट था वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर एक्सपीरियंस कैटेगरी में नॉर्मल है या कोविड-19 के समय आपने कार्य किए थे, तो मेरा नॉर्मल है तो मैं इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर है ऐड एक्सपीरियंस, इस पर क्लिक करना है और नीचे में आपको जो ऐड एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर नीचे में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे दोस्तों आपको क्लिक जो है वो करना होगा। तो चलिए मैं इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ
और देख सकेंगे हमारा चौथा स्टेप भी डन हो चुका है। अब बारी आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने की। तो उसके लिए नीचे की ओर आना है और यहाँ पर है डू यू वांट टू एनी अचीवमेंट अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड, कि आपको किसी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो नहीं, मुझे कोई भी पुरस्कार नहीं मिला है, तो मैं इसे नो करता हूँ। और यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है नेक्स्ट का, इसी पे आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। जैसा कि यहाँ पर देख सकें 5 स्टेप डन हो चुका है। अब बारी है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो इसके लिए नीचे की ओर आना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना है, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और वहां से आपको 10 सर्टिफिकेट को चूज कर लेना है और इसी तरह आपको अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो निवास प्रमाण पत्र है उसको सिलेक्ट करना है। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके पास ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। और देख सके कि हमारा कुछ इस प्रकार से टोटल 6 स्टेप डन हो चुका है। अब बारी आती है 7वां स्टेप में, वो हमारा होगा सबसे लास्ट डिक्लेरेशन सबमिट करने की। तो यहाँ पर है डिक्लेरेशन एंड फाइनल सबमिशन। आपको सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए चले आना है और यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन पे टिक करना है और यहाँ पर है डेट ऑफ सबमिशन, आपने कौन से डेट पे फॉर्म भर रहे हैं वो शो होगा। और यहाँ पर प्लेस, आप कौन से प्लेस से फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर है प्रीव्यू एप्लीकेशन, अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो ये जो फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म है इसी पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर फिर से है सबमिट एप्लीकेशन, इस पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। और इस तरह आपका जो फॉर्म है वो दोस्तों बड़ी आसानी से भरा जाएगा। बाकी इसके पश्चात आपको जो फाइनल लिस्ट है वो जारी होगा। और ये जो फॉर्म है टोटल 23 अगस्त तक चलने वाले हैं। उसके पश्चात आपको करेक्शन करने का अलग से यहाँ पर टाइम मिलेगा और उसके पश्चात प्राप्त आवेदनों का जो अंतिम मेरिट लिस्ट होगा वो 31 अगस्त 2026 को जारी होगा, जिसकी जानकारी आपको हमारे इस YouTube चैनल की मदद से या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप में हम आपको जो लिस्ट होगा वो अपलोड कर देंगे। तो आपको इसको लेकर निश्चिंत रहना है। जिसमें आपको दबाव आपत्ति करना हो तो आप 1 से लेकर 3 तक अलग से आपको टाइम मिलेगा और प्राप्त आपत्तियों का निराकरण 7 को होगा, 7 सितंबर को होगा। और उसके पश्चात फाइनली आप सभी का जो लिस्ट जारी होगा, जहां आपको भर्ती मिलेगा, नौकरी मिलेगा, वो आपको 10 सितंबर 2026 को जारी होगा। इस तरह प्रॉपर नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से था। बाकी दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह कुछ भी त्रुटि आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको इसका रिप्लाई दे देंगे। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।